सिक्किम एक बहुत ही खूबसूरत, शांत और सुकूनदायक राज्य हमारे भारत देश का। यहाँ अगर आप फ्लाइट से आना चाहते हैं तो आपको आना पड़ेगा सिलीगुड़ी, वेस्ट बंगाल में, जिस एयरपोर्ट का नाम है बागडोगरा एयरपोर्ट। यहाँ से गैंगटॉक सिक्किम तक का जो ड्यूरेशन है वो है अराउंड 5 आवर्स का एंड टोटल डिस्टेंस है 125 किलोमीटर्स। आप एक प्राइवेट टैक्सी या कैब लेकर पहुँच सकते हैं गैंगटॉक तक। गैंगटॉक सिक्किम का कैपिटल सिटी है और बहुत ही सुंदर है। गैंगटॉक में हमने स्टे किया उड़ान येली रिजॉर्ट में, जो कि बहुत ही खूबसूरत रिजॉर्ट था। थोड़ा सा सिटी एरिया से दूर था लेकिन बहुत ही कंफर्टेबल रूम्स थे, बहुत शांति थी आजू बाजू में। एंड पहुंचने के बाद हमें हो गई थी रात, तो सीधा हमने पहले ले लिया फूड एंड फिर हमने चेक इन किया इस खूबसूरत सुंदर से रूम में। हमारी जो कैटेगरी थी रूम की वो थी लग्जरी कॉटेज व्यू रूम विथ बालकनी। नाइट में बालकनी का व्यू आपको दिखेगा नहीं, लेकिन यकीन मानिए व्यू बहुत ही सुंदर था। सुबह उठ के आप आराम से अपनी चाय कॉफ़ी एंजॉय कर सकते हैं खूबसूरत पहाड़ों का नज़ारा देखते हुए। रूम काफ़ी स्पेशियस था, 2 लोगों के लिए एक परफेक्ट साइज़ है। हमारा जो रेस्टोरेंट था इस होटल का, उसके बाहर से ये हमारा व्यू था सिक्किम गैंगटॉक का। उसके बाद हमने स्टार्ट किया हमारा साइट सीइंग फ्रॉम डे 1। सबसे पहले हम लोग पहुँचे हनुमान टोक। थोड़ा सा चढ़ाई करना पड़ेगा आपको ऊपर जाने के लिए एंड ये इस तरह से उसका रास्ता था। थोड़ा सा चढ़ के आप पहुँच जाते हैं इस मंदिर में जिसका नाम है हनुमान टोक, और यहाँ आपको दर्शन होंगे हनुमान जी के। अब हम चल दिए दूसरे व्यू पॉइंट की तरफ जिसका नाम था गणेश टोक, और उसके बाहर आपको इस तरह से कुछ लोग मिल जाएंगे जो वहाँ के ट्रेडिशनल आउटफिट्स आपको रेंट पे देंगे। आप ये आउटफिट्स वेयर करके वहाँ पर फोटोग्राफी करवा सकते हैं और साथ में मंदिर के दर्शन कर सकते हैं। आपकी एक मेमोरी बहुत अच्छी बन जाएगी। एंड यहाँ हमारे दर्शन हुए गणपति जी से, और इस मंदिर के बाहर से ऊपर से यहाँ पर भी आपको थोड़ा चढ़ना पड़ेगा। ये कुछ हमारा व्यू था। यहाँ हर एक जगह पर आप ये खूबसूरत पहाड़ों को देखेंगे और शांति महसूस करेंगे। नेक्स्ट जो हमारा व्यू पॉइंट था वो था प्लांट कंजर्वेटरी। यहाँ की कुछ एंट्री फीस थी 30 रुपीज़ पर पर्सन एंड यहाँ पर इन लोगों ने अलग अलग प्लांट्स का प्लांटेशन किया हुआ था। आपको फ्लावर्स में अलग अलग वैरायटी देखने मिलेगी अंदर जाने के बाद, लेकिन हम यहाँ पर अंदर गए नहीं क्योंकि ये डिस्टेंस काफ़ी अंदर बड़ा था, 1 से 1.5 किलोमीटर। हमारे पेरेंट्स भी साथ में थे तो वो थोड़ा सा थक गए थे, इसलिए हम अंदर नहीं गए। उसकी जगह हमने बाहर एंजॉय किया, थोड़ा सा कुछ नाश्ता वगैरह कर लिया। यहाँ पर आपको कोकोनट वाटर, फ्रेश फ्रूट प्लेट्स, समोसा, पानी पूरी, मैगी, ये सब मिल जाएगा। मैगी और मोमोज़ यहाँ पर सबसे ज़्यादा कॉमन है क्योंकि ये हिल स्टेशन है। तो हमने भी यहाँ पर मैगी ट्राई की और आगे देखिए मैगी कैसी बनी और क्या रिस्पॉन्स था इसके ऊपर मेरे भाई का, क्योंकि सिर्फ उसी ने ही खाई थी। और यहाँ पर ये मैगी रेडी है और अब ये लेकर जाके मैं दे रही हूँ विनीत को, मेरे भाई को। देखते हैं उसका क्या रिएक्शन है खाने के बाद, कैसी लगती है उसको ये मैगी। ये बनवाई है विनीत ने मैगी। कैसी है विनीत? अभी तक खाई नहीं है। खा के बताओ कैसी है। कैसी है? मसाला सही थी? नहीं, फिर भी सही नहीं है? फीकी है। फीकी है? मैं बना कर दूं मेरे मसाले वाली? बीवी हाथ का खाऊंगा। बीवी के हाथ का खाएगा? ठीक है। बीवी की अच्छी लगेगी ना? उसके लिए तो प्लेन भी कुछ भी तो खिलाएंगे। बिना नमक की भी चलेगी? सब चलेगा। नो चलो शादी कराते हैं। कह रहे हैं बीवी के हाथ की खानी है मैगी, शादी कराओ। अभी टाइम है, अभी नहीं। अभी नहीं करानी है? अभी नहीं कराने की। ठीक है।
कब करानी है? 2028 में। चलो, पापा ने ना बोल दिया शादी के लिए, शादी कैंसिल है, शादी कैंसिल है, पापा ने मना कर दिया, 2028 में कराएंगे। पापा बोलते 2 शादी कर लेंगे। मम्मी का क्या बोलना है? मम्मी मम्मी विनीत को शादी करनी है, शादी कह रहा है, बीवी के हाथ की मैगी खानी है, करवा देती है शादी। देखिए मम्मी हाँ कह रही है, पापा ना बोल रहे हैं, और जो दूल्हा है वो तो एवर रेडी है, कभी भी करवा दो। अब यहाँ हो गई है टाई। अब हम आ गए एक नेक्स्ट व्यू पॉइंट की तरफ, जो था गोंजांग मोनेस्ट्री। मोनेस्ट्री आप एक तरह से कह सकते हैं, इन लोगों का जो मंदिर होता है उसे मोनेस्ट्री कहते हैं। और सिक्किम का, नेपाल, तिब्बत, इन सब का कल्चर काफ़ी सिमिलर है। अगर आप वहाँ पर भी जाएंगे तो आपको कुछ इसी तरह के मंदिर या फिर मोनेस्ट्रीज़ देखने मिलेंगी। हर एक मंदिर के अंदर जब आप जाते हैं आपको शांति और सुकून ज़रूर फील होता है। और जब आप इस मंदिर के बाहर आएंगे, मोनेस्ट्री के बाहर आएंगे, अगेन आपको पहाड़ों का व्यू मिल जाएगा। अगर आप ज़िंदगी में थक गए हैं, थोड़ी सी शांति चाहते हैं, सुकून चाहते हैं, और इंडिया में ही एक ऐसी अच्छी जगह चाहते हैं जहाँ पर आपको थोड़ी सिटी लाइफ से शांति मिले, गैंगटॉक ज़रूर आइएगा, जो कि है सिक्किम में। और ये इंडिया का क्लीनेस्ट एंड ऑर्गेनिक स्टेट भी है। अब हम आ गए बांजाखरी वाटरफॉल्स, जो कि अगेन एक बहुत सीरीन प्लेस है। आपको यहीं से ही वाटरफॉल देखने मिलेगा। यहाँ के लिए भी आपको थोड़ा सा चलकर आगे जाना पड़ेगा, और आगे जाते ही आपको यहाँ पर ये फॉल्स का व्यू दिख जाएगा। यहाँ पर भी कुछ एक्टिविटीज़ हो रही थी, जिप लाइनिंग, रॉक क्लाइंबिंग एंड ऑल। हमने तो बस यहाँ वाटरफॉल का मज़ा लिया और बहुत ही शांति महसूस की। एंड यहीं पर ही अंदर एक रेस्टोरेंट था जहाँ पर हमें थोड़ी सी भूख लग गई थी, तो हमने थोड़ा सा स्नैकिंग कर लिया। हमने ऑर्डर किया पनीर चिली ड्राई एंड चिकन चिली ड्राई, और ये था हमारी वो 2 चीज़ों का एक टेंटेटिव बिल अमाउंट। और फिर हम आ गए नामग्याल इंस्टीट्यूट ऑफ टिबेटोलॉजी, एक तरह से म्यूज़ियम भी कह सकते हैं आप। बट यहाँ हमें पहुँचते पहुँचते शाम हो गई, तो ये ऑलमोस्ट क्लोज़ हो गया था। हम अंदर ज़रूर गए बट वीडियोग्राफी अलाउड नहीं थी अंदर। उसके बाद हम आ गए ड्रॉ डुल शॉर्टन। ये भी एक तरह से इनकी एक मोनेस्ट्री जैसा ही था, और इसके लिए तो आपको काफ़ी ज़्यादा चल के ऊपर आना पड़ेगा। मैं आगे आपको वीडियो में दिखाती हूँ कितना लंबा रूट है। और बस यहाँ पर भी इनका एक कल्चर ही डिपिक्ट करता है। विनीत यहाँ पर पता नहीं कुछ झंडा लहराने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उससे हुआ नहीं। अब यहाँ तक आने का रास्ता देखिए, कुछ इतना नीचे था, यहाँ से आपको इतना ज़्यादा चल के वहाँ जाना पड़ेगा, सिर्फ वो घंटियाँ बजाने। मैं आपको एक सजेशन दे रही हूँ, यहाँ पर सीढ़ियाँ हैं, सीढ़ियों से चढ़कर आइएगा, उतरने के टाइम पर ये वॉक वे ले लीजिएगा। आज की साइट सीइंग कंप्लीट करने के बाद हर एक टूरिस्ट की तरह शाम को हम आ गए मॉल रोड की तरफ। हर एक हिल स्टेशन का मॉल रोड फेमस होता है, इसी तरीके से गैंगटॉक में भी बहुत ही खूबसूरत नज़ारा था यहाँ का। काफ़ी चहल पहल थी, रोशनी थी, लाइटिंग्स थी, और काफ़ी अच्छा नाश्ता था। हमने यहाँ पर ट्राई किया ये बेल्जियन वॉफल, क्योंकि हमारा जो डिनर था वो हमने ले लिया था हमारे ही होटल में। और यहाँ आप फ़ोटोज़ निकाल सकते हैं आई लव गैंगटॉक के साथ। नेक्स्ट डे हम लोग निकल गए नामची 4 धाम की यात्रा पर। यहाँ का भी एंट्री टिकट है कुछ 50 रुपीज़ पर पर्सन। हमारा आज का जो टूर था वो एक्चुअली में था तसोमो लेक नाथुला पास का, लेकिन जब हमने यहाँ पर मार्च में विज़िट किया था तब यहाँ पर हो रही थी बारिश, इसीलिए स्नोफॉल की वजह से वो व्यू पॉइंट कैंसिल हो गया हमारा और हम नहीं जा पाए। लेकिन वो कहते हैं ना, जब आपकी मर्ज़ी का नहीं होता तब भगवान की मर्ज़ी का होता है। तो हम आ गए नामची 4 धाम, जहाँ शिव की मर्ज़ी थी हमें बुलाने की। और जो ये खूबसूरत मंदिर था, सारे ज्योतिर्लिंग के दर्शन हुए हमें यहाँ पर। और आते ही बाहर हमें
शिव जी के दर्शन हुए। ये चार धाम का जो मंदिर है इसे सिद्धेश्वर धाम भी कहा जाता है। गैंगटॉक की मेन सिटी से यहाँ आने तक की जो दूरी है वो उसमें आपको लग जाएगा अंदाज़न 1.5 से 2 घंटा। और इस जगह का नाम है नामची सिद्धेश्वर धाम या फिर चार धाम। और यहाँ ये शिव जी की विशाल महिमा है। और ये जो मेन मंदिर था शिव मंदिर, जिसके अंदर मेन ज्योतिर्लिंग था, वहाँ पर फ़ोन और कैमरा अलाउड नहीं था, इसीलिए मैं कुछ शूट नहीं कर पाई हूँ। लेकिन इसके बाद हमने दर्शन किए सारे ही ज्योतिर्लिंग के, वो मैंने सारे आपको दिखाए हैं। सबसे पहला है हमारा सोमनाथ महादेव मंदिर, दूसरा है महाकाल उज्जैन मंदिर। अब हम आ जाते हैं रामेश्वरम की तरफ, जो आपको बिल्कुल वाइब देगा कि आप ओरिजिनल रामेश्वरम के मंदिर में ही हैं। और ये था रामेश्वर धाम। फिर हम आ गए बद्रीनाथ। सारे ही मंदिर इस तरह से बनाए गए हैं कि आपको लगेगा ही नहीं कि आप कहीं और हैं, आपको वही लगेगा कि आप ओरिजिनल मंदिर के अंदर ही हैं। और अब आ जाते हैं हम केदारनाथ। केदारनाथ के बाद हम आए गुमेश्वर ज्योतिर्लिंग की तरफ। अगला जो ज्योतिर्लिंग है वो है त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग। त्र्यंबकेश्वर के बाद हम आ गए मल्लिकार्जुन और अगला है विश्वेश्वर ज्योतिर्लिंग। हर एक ज्योतिर्लिंग मंदिर के अंदर उसका पूरा नॉलेज ब्रीफिंग लिखा गया है, आप उसको पढ़ के पूरी जानकारी हासिल कर सकते हैं। और इसके बाद था हमारा नागेश्वर ज्योतिर्लिंग, जो कि गुजरात में ही है। अब था भीमा शंकर और लास्ट में हम लोग आए बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग। यहाँ बाहर किरीटेश्वर की एक महिमा थी, जिसके नीचे उसके बारे में सब मेंशन किया गया था। एंड उन्हीं का ही एक मंदिर की तरह आप कह सकते हैं जो बना हुआ था। एंड इनकी कहानी कुछ रिलेटेड थी अर्जुन के टाइम से, महाभारत से। जगन्नाथ पुरी के भी आपको यहाँ पर दर्शन हो जाते हैं। जैसे कि मैंने कहा, ज्योतिर्लिंग के अलावा भी यहाँ पर काफ़ी सारे दूसरे मंदिर बनाए हैं इन लोगों ने। हवा बहुत अच्छी चल रही थी बाहर, आप अच्छे से टाइम स्पेंड कर सकते हैं और एक फुल डे का फैमिली ट्रिप हो जाता है आपका यहाँ पर। ठंड भी काफ़ी ज़्यादा थी, तो शाम होते होते यहाँ से आपको निकलना पड़ेगा। अगला था हमारा द्वारका धाम, ये भी हमारे गुजरात में ही है। हर एक मंदिर के बारे में उन्होंने सारे डिटेल्स भी मेंशन किए हुए हैं, आप आराम से उसे पढ़ सकते हैं। साईं बाबा का भी मंदिर था यहाँ पर। और इस मंदिर का दर्शन कंप्लीट करते करते आपको अराउंड लग जाएंगे 2 से 3 घंटे, अगर आप आराम से पूरा घूमना चाहते हैं, अच्छे से जानना चाहते हैं। तो बाहर निकलते ही आपको थोड़ा सा स्नैकिंग करना है तो एक अच्छा ऑप्शन है। हमने भी यहाँ थोड़ा कुछ खा लिया और उसके बाद हम आ गए होटल। और होटल में डिनर करने के बाद वहाँ पर एक गेम जोन का एरिया था, जहाँ पर हमने भी थोड़ी सी गेम्स खेल ली और एक फैमिली टाइम एंजॉय किया। और लास्ट में ये विनीत और मेरा एक गेम चल रहा था, जहाँ हम दोनों को बस 1 नंबर चाहिए था। और लास्ट में देखिए कौन जीता। सो टुडे वी आर डूइंग आवर चेकआउट। ये हमारा रूम था एंड नाउ वी आर गोइंग टुवर्ड्स दार्जिलिंग।